हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो इस बहुपद को हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जिसको हम लोग जो क्लास 9 में पढ़ा था उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज 1.2.1 को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 9 में बहुपद पढ़ा था, क्लास 9 में भी पढ़ा था, 8 में भी पढ़ा था, 7 में भी पढ़ा था, मैंने इसकी क्लास हम लोग 6 से बहुपद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद को समझने से पहले हम 2-3 टॉपिक समझते हैं, जैसे कि चर आता है, एक वर्ड आता है चर। चर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं, मतलब वे संख्याएं जिनका मान निरंतर बदलता रहता है, वैसे संख्या कैसी संख्या कहलाती है? चर संख्या कहलाती है। जैसे x y z डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भी संख्याएं हैं, जो भी अक्षर हैं, जो जैसे कि x y z a b c d, जो भी अक्षर हैं, क ख ग घ, तो जो ये अक्षर हैं, इनका जो मान है वो हमेशा निरंतर बदलता रहता है। जैसे हम लोग क्लास 9 में देखा होगा कि x की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 3 आता है, कभी -5, कभी 2, ऐसा कुछ करके आता रहता है। तो ऐसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलता रहे वो कौन सा संख्या कहलाता है? चर संख्या कहलाता है। अब अचर संख्या, तो वे संख्याएं, अब बात करेंगे अचर संख्या कौन सी संख्या कहलाती है। तो वे संख्याएं जिनका मान बदलता नहीं है, या फिर जो रियल होते हैं, मतलब वो वास्तविक होते हैं, तो वैसे संख्या कैसी संख्या कहलाती है? अचर संख्या कहलाती है। तो जैसे कि 1 2 जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सभी क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं अचर संख्या के अंदर में। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी संख्या है, जैसे 2 है, तो इस क्वेश्चन में हो, मतलब किसी एक्सरसाइज 1.2 में हो तब भी 2 ही रहेगा, अगले क्वेश्चन में जाएगा तब भी 2 ही रहेगा। लेकिन जो x की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए वो अचर है। और जो 1-2 संख्याएं हैं, जो हमारी संख्याएं हैं, वो कौन सी संख्या है? अचर संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पद किसे कहते हैं? तो अचर और चर संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, जब चर और अचर संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, या गुणा करते हैं, या भाग करते हैं, तो उससे जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक, या फिर पद कहते हैं। जैसे कि x + 2 इसमें हमने जोड़ दिया, या फिर 2y, 2 है अचर पद, और अचर, और जो y है वो हमारा कैसा है? y क्या है? चर है। तो इन दोनों का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कौन सा हो गया? एक पद हो गया। तो इस प्रकार का जो हो गया वो कौन सा क्या हो गया? पद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं, बात आती है बहुपद किसे कहते हैं। तो कई सारे पदों को बहुपद, तो कई सारे पदों को जब हम मिलाते हैं तो कौन सा क्या बनता है? बहुपद बनता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे, तो इसे इस प्रकार को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे कि है x³ + 2x - 1, x² - 7x + 5, तो ये जो भी संख्या है वो कौन से होंगी? बहुपद होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है? जो चरों की संख्या है, मतलब जो घात है, यानी कि जो अधिकतम घात होती है, घात की जब बात करते हैं तो क्या देखते हैं? अधिकतम घात, यानी किसी बहुपद का अधिकतम घात कितना है, वो जो घात होगा वो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि वे संख्याएं, मतलब जैसे 0 1 2 3, तो जो प्लस में हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो कौन सी संख्या कहलाती है? वो मतलब वो नहीं होनी चाहिए। तो उन सब संख्याओं को छोड़ के जो संख्या बचती है वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पे जो x का जो घात है वो कि कौन सा क्या है? 3 है, तो 3 कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार x² - 7y + 5, देखिए इसमें अधिकतम घात, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2 है, और 2 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार 7 - 3z, तो जो इसमें अधिकतम घात की संख्या है वो कितनी है? 1 है, और 1 जो हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए जो x का अधिकतम घात है वो क्या है? भिन्न में है, तो जो भिन्न में है इसको हम ऊपर ले जाएं तो x का घात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। जो x की घात होगी वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है? जो उसका घात है वो कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसी प्रकार y - 4, तो इसमें y का जो मान है, देखिए बोले चर, तो जो चर पद है यही तो चर पद है, चर का जो घात है वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो y का घात यहाँ पे क्या है? तो y का घात क्या है?
1/2। तो देखिए 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार x पे घात कितना है, 3 है, y पे घात कितना है, 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो आइए कुछ बहुपद का हम देखते हैं वर्गीकरण कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुपद का क्या देखते हैं, वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसको हम लोग दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बहुपद का। पहला क्या है, चरों के आधार पे, यानी कि कितने चर हैं, एक चर है, दो चर है कि तीन चर हैं, यानी बहुपद में कितने चर हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं घातों के आधार पे। तो चरों के आधार पे ये दो टाइप के लगभग सामान्यतः दो टाइप के मिलते हैं, एक चर वाले बहुपद और दूसरा दो चर वाले बहुपद। दो चर वाले बहुपद, तो एक तो हो गया दो चर वाले बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो एक चर वाले बहुपद कैसे होंगे, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि 2x + 4, तो इसमें कितने चर हैं, एक चर है। और दो चर वाले जैसे कि 2x + 3z - 2, ये किस प्रकार का बहुपद हो गया, दो चर वाले, क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक और दो, तो इसका नाम से क्लियर है। तो दूसरा देखते हैं इसका वर्गीकरण घातों के आधार पे। तो घातों के आधार पे ये कितने प्रकार टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, बहुत सारे टाइप होते हैं। मतलब एक घात है, किसी बहुपद का अधिकतम घात कितना है उसके अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो किसी बहुपद का अधिकतम घात अगर एक हो तो क्या कौन सा बहुपद कराएगा, रैखिक बहुपद, जैसे x + 1 या फिर 2y या फिर 3z + 2। तो किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका जो चर राशि है उसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है। उसी प्रकार द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जैसे कि 2x² + 4x² - 1, तो इसमें इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 2 है। जो दो अधिकतम घात है तो कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। फिर उसी प्रकार त्रिघात बहुपद, यानी कि जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, ये हो सकता है, या फिर x³ + 4, इस प्रकार ... etc। तो जो इस प्रकार का बहुपद होगा कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, इस बारे में समझ में आ गया। चलिए, हम लोगों ने क्लास 9 में एक टर्म पढ़ा था, शून्यांक। आइए देखते हैं शून्यांक क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्लास 9 में पढ़ा था कि शून्यांक, तो शून्यांक क्या कहते हैं, शून्यांक किसको कहते हैं। तो शून्यांक का मतलब वो होता है कि बहुपद का वह मान, किसी बहुपद का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे। क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद है, एक बहुपद लेते हैं 2x + 6 बराबर क्या हो गया, 2x + 6। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद है, इसका हम लोग शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक क्या होता है, ऐसा x मतलब किसी चर, मतलब इस बहुपद में चर राशि का वह मान जिसको हम लोग इस बहुपद में रखें तो उसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे इसको जीरो के बराबर करेंगे, क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 2x = -6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6/2, यानी कि क्या हो जाएगा, -4। तो x की जो वैल्यू है कितनी आएगी, -4। तो x का 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया। तो x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 3। लेकिन जो x की वैल्यू अगर इस बहुपद में रखेंगे -3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक्सरसाइज 1.2.1 को देखते हैं। उनका पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है, तो जो x अक्ष पे इसमें हमको px का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, y बराबर दिया है px। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकलना है, शून्यांकों का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखेंगे x अक्ष पे जो रेखा है वो कितने जगह काटा है, जितनी जगह काटेगा उतने उसके शून्यांक होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन में देखिए इसके कितने शून्यांक होंगे, शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक होंगे 0। क्यों, क्योंकि जो ये रेखा है वो x अक्ष पे किसी भी बिंदु पे काटी नहीं है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरे क्वेश्चन में शून्यांक कितने होंगे,
1, क्योंकि जो एक्स अक्ष है, जो हमारा ये एक्स अक्ष है, इस पे कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 1, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, तो एक्स अक्ष पे कितने जगह काटा है इसको हम लोग देख लेंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3, हमको वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 3, इसका कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये चौथा दिया है, कितनी जगह काट रहे हैं, 2 जगह, तो इसका जो शून्यांक होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पे कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है। फिर यहाँ पे जो रेखा है वो कितनी जगह काट रही है, 1, 2, 3 और 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।